हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्ट सुपर कोचिंग। तो बच्चों, बहुत सारे दिन से आप लोग क्वेरी आ रही थी कि एनआईआई का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब आएगा। तो वो आ चुका है, 3 तारीख से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं हमारे। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर पूरा डिस्कशन करूंगा कि फॉर्म की डिटेल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और साथ साथ में हमारा जो है एग्जाम पैटर्न क्या है, और उसके साथ साथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके मैक्सिममली पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है एनआईआई पीएचडी एंट्रेंस के लिए। वो सारी डिटेल मैं आपसे डिस्कशन में रखूंगा। और मेरा एक अलग ही लगाव है, बिकॉज आई डिड माई पीएचडी फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है ना। तो मैं और अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें ब्रीफ करूंगा। ओके। चलिए बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए या आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बेनिफिट ये है इसको ज्वाइन करने का कि इस क्लास की पीडीएफ या बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा, मैं आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस रहती है मेरी वीक में, मंडे टू फ्राइडे, जिनकी टाइमिंग है यूट्यूब पर मेरी क्लास रहती है फ्री 5 पीएम पर, और टेक्स्ट बुक ऐप पर 6 पीएम पर। दोनों क्लास कंप्लीटली फ्री है, दोनों ही क्लास को आप ज्वाइन करिएगा। काफी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, किसी भी एग्जाम की हम बात करें, नॉट ओनली द एनआईआई, बार्क हो गया, सीएसआईआर हो गया, डीबीटी हो गया, आईसीएमआर हो गया, गेट हो गया, जो भी हमारी एग्जाम है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इवन एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी हैं, उनकी भी सारी कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल पर मिल जाती है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम का चैनल है आप लोगों के लिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं कमेंट को फॉलो करूंगा। अच्छा, अगर वीडियो बहुत पुरानी हो जाती है तो आप कमेंट अगर कर रहे हो तो मेरे जो रिप्लाई होंगे कमेंट के, उसी पर आप रिप्लाई करिएगा, ताकि मेरे तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक नया फ्रेश कमेंट बनाने से अच्छा है कि वहां पर आप जो है कमेंट करिएगा जहां पर मैंने रिप्लाई कर रखा हो, मुझे टैग करते हुए मेरा नाम रहा रहेगा वहां पर, क्योंकि मैं एक्टिवली फॉलो करूंगा इसको। ओके। चलिए, नीचे एक गूगल फॉर्म भी है हमारी डिस्क्रिप्शन में, उस गूगल फॉर्म को अगर आप लोग फिल करते हो तो आपको सारी बाकी इंफॉर्मेशन भी काउंसलर के थ्रू मिल जाती है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी एग्जाम को लेकर। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एग्जाम जो है वो आ चुका है अभी। जब हम लोग पीएचडी कर रहे थे तब साल में एक बार केवल पीएचडी इनपुट होता था बार्क में, ओ सॉरी एनआईआई में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में। लेकिन अभी सेशन साल में 2 बार आपको, विंटर सेशन और समर सेशन, 2 बार आपको जो है एडमिशन लिया जाता है। ठीक है। अब ये विंटर सेशन का हमारा जो आ चुका है एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए, ऑफिशियल वेबसाइट भी है, एनआईआई पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो क्या क्या एरियाज है जहां पर रिसर्च होता है, तो एक ब्रॉड एरिया है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि मेरा एमएससी तो बॉटनी में है, या मुझे तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना है, एनआईआई में तो इम्यूनोलॉजी पे काम होता होगा। तो बच्चों, वो सारी चीजों से हटकर अगर मैं आपसे कहूँ, एक ब्रॉड एरिया में रिसर्च यहाँ होता है, चाहे वो हमारी इम्यूनोलॉजी हो, इन्फेक्शियस डिजीज हो, मॉलिकुलर बायोलॉजी हो, सेल बायोलॉजी हो, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी हो, केमिकल बायोलॉजी हो, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हो, यानी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। ठीक है ना। ऑलमोस्ट एक वाइड एरिया में जो है रिसर्च यहाँ होता है। तो काफी चीजें आपको एक्सप्लोर करने को मिलती है, बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है, हर चीज आपको मिलती है वहाँ। ठीक है। और दिल्ली में है, क्लोज टू द जेएनयू, जेएनयू ही डिग्री प्रोवाइड कराता है आप लोगों को। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे, डेडलाइंस की अगर हम लोग बात करें या की डेट्स की हम लोग बात करते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 3 तारीख से। लास्ट डेट जो है हमारी वो 23 है, 23/9 है। और इसके बाद एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएंगे 7 अक्टूबर तक, और जो एग्जाम होगा वो 27 अक्टूबर को होगा। तो यानी कि ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, तो तैयारी में लग जाइएगा। वैसे सीएसआईआर नेट की तैयारी आपको काफ़ी हेल्प करेगी, मैं बताऊंगा आप लोगों को कहाँ कहाँ आपको जो है हेल्प होगी। इसके अलावा एंट्रेंस का रिजल्ट जो है वो 10 नवंबर को आ जाएगा, और इंटरव्यू रहेगा 26 नवंबर से। उसके बाद जो है दिसंबर तक इंटरव्यू जाएगा, उसके बाद आप लोगों को जनवरी बैच से ज्वाइन करने को मिल जाएगा। तो 2 बार साल में इनपुट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। और खास बात क्या है कि यहाँ इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास किसी भी फेलोशिप का होना जरूरी नहीं है। ये इंस्टीट्यूट अपनी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, डीबीटी के अंडर में आता है, डीबीटी का पहला इंस्टीट्यूट है ये। तो ये खुद से ही फेलोशिप प्रोवाइड कराते हैं, अगर आपके पास फेलोशिप नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। बाकी यहाँ पर भी एंट्री के 2 रास्ते हैं, या तो जो एनआईए का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके थ्रू, या फिर हमारा जेजीबीएस का एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू भी आप यहाँ एंट्री कर सकते हो। तो एंट्री का मतलब है इंटरव्यू तक जा सकते हो। तो यहाँ 2 स्टेप में हमारा होता है, मतलब 3 स्टेप होते हैं। एक स्टेप हमारा एग्जामिनेशन हो गया, और 2 स्टेप हमारे होते हैं इंटरव्यू के, 2 राउंड होते हैं इंटरव्यू के, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड। ठीक है ना। और ऑलमोस्ट जो फाइनल अपटेक होता है वो 30 स्टूडेंट के अराउंड रहता है। बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, इसलिए कह रहा हूँ कंपटीशन रहता है, लेकिन जरूर ट्राई करिएगा। यू विल फील अमेज व्हेन यू गो, like when you pursue the PhD from an II,
तो आप लोग वहां जाओगे तो किसी आपके सीनियर मिलेंगे, उनसे पूछिएगा जरूर कि कैसा माहौल है यहाँ पर। बहुत ही शानदार, एक मतलब पीएचडी कब खत्म हो गई पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा भी वहां पर। 20 मैं 2015 बैच से हूँ, ठीक है ना। तो हमारी कंप्लीट होनी थी 2020 में, लेकिन कोविड की वजह से वो एक साल डिले हो गई, 2021 में कंप्लीट हुई। एनीवे अगर हम लोग बात करते हैं फीस के बारे में, तो जो भी हमारे जनरल या ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट है उनको 1200 रुपीज का फॉर्म रहता है, और बाकी एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी इस केस में ये फॉर्म रहेगा आपका 600, ठीक है ना। तो ये तो फीस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन हो गई। बाकी यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं, नंबर भी जो है आपके सामने हाईलाइट हो रहे हैं, मेरे तो नंबर भी याद है 011267171121, ठीक है ना। तो बाकी इसी से रिलेटेड नंबर भी है हमारे, जहां पर आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी की, तो एमएससी होना चाहिए आपका साइंस स्ट्रीम में, बॉटनी बायोलॉजी में कोई भी हो, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स वाले भी जो है एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। तो बाकी सारे बच्चे भी जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एमटेक या मास्टर डिग्री है, अगर आप मेडिकल में भी है तो सारे के सारे में आप एलिजिबल होते हैं। डिग्री आपको जेएनयू देगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 60% एग्रीगेट नंबर आपको चाहिए होते हैं 10+2 बैचलर डिग्री में, और मास्टर्स में आपके 55 डिग्री होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको 5% का रिजर्वेशन मिल जाता है, और सबसे ज्यादा रिजर्वेशन यहाँ ओबीसी को है, 27% रिजर्वेशन यहाँ आपको मिलता है। एससी के लिए यहाँ 7.5% रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 27, और ओबीसी के लिए सॉरी एससी के लिए 15% है, और एसटी के लिए 7.5 है, और ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन यहाँ आपको मिलता है। और 5% जो है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए सीटें रिजर्व है। वुमेन कैंडिडेट को स्पेसिफिकली जो है एनकरेज किया जाता है टू अप्लाई हियर, ठीक है ना। चलिए, तो ये रही हमारी इसकी सब की बातें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। मैंने बताया दो ही रहेगा, एक हमारा एंट्रेंस टेस्ट रहेगा, दूसरा इंटरव्यू रहेगा, जिसके 2 राउंड होते हैं हमारे, ठीक है ना, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड। उसके बाद आपको लैब अलॉट कर दी जाएगी, और फेलोशिप आपको इंस्टीट्यूट ही देता है, और वेरी टाइमली आपको फेलोशिप मिलती है, फैसिलिटी सारी आपको मिलती है इंस्टीट्यूट में, ठीक है। चलिए, ये हो गया इसके बारे में। नाउ हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो, सबसे टॉप पर आप रखिएगा इम्यूनोलॉजी को। इम्यूनोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, इनेट इम्यून सिस्टम हो, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम हो, ठीक है ना। क्योंकि इनेट इम्यून सिस्टम के बहुत अच्छे साइंटिस्ट वहां पर काम करते हैं, जैसे टेलर सर की मैं बात करूँ या फिर हमारा जो है और भी हैं, अभी नए साइंटिस्ट आ गए हैं, और बड़े सर हैं, ठीक है, निमेश सर हैं जिनकी वायरोलॉजी की लैब है। जो अच्छे साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं वहाँ पर, पुष्कर सर हैं, ठीक है ना, बिस्वाल सर हैं, इसके अलावा वीना मैम हैं, और हमारा अनीस सर हैं, और मतलब अभी जो हैं बाकी जैसे सैगल सर हैं, बाकी लोग तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन काफी वहाँ संजीव सर हैं। तो बहुत सारे अच्छे बड़े रिनॉन साइंटिस्ट हैं जिनकी बड़ी अच्छी लेबोरेटरी है, फैसिलिटीज वहाँ पर है, ठीक है ना। देवाशीष मोहंती सर हैं जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की लैब है उनकी, जो अभी फिलहाल करंटली डायरेक्टर भी हैं। तो मतलब एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर आपको मिलता है, एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल का रिसर्च आपको एनआईए में मिलता है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं हम लोग इनेट, अच्छा सब्जेक्ट में इम्यूनोलॉजी सबसे टॉप पर रखिएगा। इम्यूनोलॉजी तो पूरी ही पढ़नी है भाई, आपको कुछ नहीं छोड़ना आपको इम्यूनोलॉजी में, ठीक है। मैं इम्यूनोलॉजी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों की यूट्यूब चैनल पर, मेरे मेरे आ जाइएगा। पर दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, और ध्यान रखिएगा कि एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस ठीक ठाक रहते हैं, रहेंगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर, बट क्वेश्चंस का लेवल बड़ा अच्छा रहता है। इसके अलावा बाकी और सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इस केस में हमारा मोलिकुलर बायोलॉजी है, मोलिकुलर बायोलॉजी पर भी अच्छे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, चाहे फंडामेंटल प्रोसेस की बात करें, डीएनए डैमेज रिपेयर की बात करें, जीन रेगुलेशन की बात करें, यहाँ ऐड नहीं है, आप जीन रेगुलेशन की भी हम लोग जो है बात कर सकते हैं। जीन रेगुलेशन पर भी काफी अच्छे क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। उसी तरीके से हम लोग अगर बात करते हैं, इसकी तो मैं डिटेल क्लासेस आपसे लेता रहूंगा। सेल बायोलॉजी है जिसमें हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, सेल साइकिल रेगुलेशन है, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन है, सिग्नलिंग है, जंक्शन है, कैंसर है, अपोप्टोसिस है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ ऐड नहीं कर रखा, लिख लीजिएगा इसको। कैंसर है, अपोप्टोसिस है, यहाँ से बहुत आपके क्वेश्चन आप बनते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको जो है मिल जाते हैं, चाहे बायो मॉलिक्यूल से बात करें, एंजाइम से बात करें, या फिर मेटाबॉलिज्म से बात करें। लेकिन अगर मैं आपसे सही से कहूँ तो इम्यूनोलॉजी मेजर पोर्शन बनाएगा। इसके अलावा आपका जो है सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये मेन टॉपिक है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, पेटेंट पर भी क्वेश्चन आते हैं, आईपीआर पर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वहां पर अनिल सर हैं जो आईपीआर देखते हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो एक अच्छी तैयारी के साथ जाना, क्योंकि बहुत फैसिलिटी आपको मिलती है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आपको एनआईए में मिलती है। एनआईए का एनिमल हाउस के जैसा एनिमल हाउस दूसरा नहीं होगा,
ठीक है ना, जो अभी करंट वहाँ पर है। बाकी वहाँ पर प्राइमरी रिसर्च सेंटर है, यानी कि आपको जनरली इस तरीके के रिसर्च सेंटर नहीं मिलते हैं, मंकीज पर भी रिसर्च वहाँ होता है, तो अच्छी खासी फैसिलिटी मिल जाती है। इन हाउस एनिमल हाउस है तो दिक्कत नहीं है, BSL-3 लैब है वहाँ पर 3-3, ठीक है ना, तो काफ़ी कुछ आपको मिलता है वहाँ पर। कॉन्फोकल है, ठीक है ना, कॉन्फोकल भी टॉप क्वालिटी का है, फ्लो साइटोमीटर है, सोटर है, जो भी टॉप क्लास की आपकी जो टेक्निक्स होती हैं वो वहाँ मिलती है। NMR है, क्रिस्टलोग्राफी है, ठीक है ना, माल्डीटॉप है, तो ऑलमोस्ट जो भी आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि एक अच्छी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी की हेल्प वहाँ आपको मिले, वो मिलता है आपको वहाँ पर, ठीक है। इसीलिए वो एक अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं माना जाता, क्योंकि फैसिलिटीज आपको वहाँ पूरी दी जाती है, ठीक है। चलिए, ये हो गया इसके बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में। आगे बाकी और टॉपिक्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो मैंने बताया कि इन सब के अलावा भी जो है आपके कुछ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। जैसे जनरल केमिस्ट्री पर क्वेश्चन बन जाता है, सॉल्यूशन बेस्ड, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, इन सब पर क्वेश्चन बनता है। थोड़ा बहुत एक दो केमिस्ट्री को टच करते हैं, जैसे हाफ लाइफ हो गया, रेडियो एक्टिविटी पर भी है, बार्क में भी और यहाँ पर भी रेडियो एक्टिविटी पर क्वेश्चन आता था। पहले मजूमदार सर थे वहाँ पर जो इस चीज को देखते थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। तो मतलब अगर मैं आपसे बात कहता हूं कि जो टॉपिक मैंने आपको यहाँ बताया, यानी कि शुरू की सिर्फ 4 यूनिट है ना CSIR नेट की, इसके अलावा टेक्निक्स वाली यूनिट है हमारी, उसको फोकस करिएगा। क्या फोकस नहीं करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। जनरली इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी, यहां से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना। या फिर मैं बात करूं प्लांट फिजियोलॉजी में, थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस से आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन बाकी जनरल क्वेश्चन नहीं बनते हैं हमारे। तो मेजरली शुरू की 4 यूनिट, टेक्निक्स, जेनेटिक्स, यहां से क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा हैं आपके। प्लांट पार्ट जनरली उतना नहीं पूछा जाता है, जैसे इकोलॉजी, इवोल्यूशन हो गया या प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गया, वो सब नहीं पूछे जाते हैं। तो यही टॉपिक है जिसको आपको मेजरली रिवाइज करना है, जिन लोगों ने CSI नेट की तैयारी की है, और आगे भी आप लोगों को जो है मैं वीडियोस में आता रहूंगा, मिलता रहूंगा, ठीक है ना। 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। हमारा जो इलाइट बैच है जिसमें इस तरह की सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, वो ऑलरेडी स्टार्टेड है। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे लिंक में एक गूगल फॉर्म है, उसको आप फिल कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और साथ साथ में अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो जरूरी था आप लोगों के लिए वो था हमारा क्या, एक मिनट दीजिए बच्चों, बस मेरा टेलीग्राम चैनल पर मैं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को ना, ये जरूरी है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस क्लास की PDF और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं यही आपसे डिस्कस करता हूँ। नीचे कॉलिंग नंबर भी दिया गया है, यहाँ पर भी आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या डायरेक्टली आप जो है अगर इन्फॉर्मेशन पूरी और डिटेल में मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।